नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज और बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं 26 अप्रैल का, क्योंकि 26 अप्रैल को रिलीज होने वाली है अवेंजर्स एंड गेम। इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। याद है आपको जब लास्ट ईयर अप्रैल के महीने में फिल्म रिलीज हुई थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, तब हम सब लोगों के मन में एक निराशा आ गई थी कि यार क्या होगा। सारे सुपर हीरोज जो हैं वो वैनिश्ड हो गए हैं, सिर्फ कुछ सुपर हीरो बचे हैं। निक फ्यूरी वैनिश्ड हो गए हैं, स्पाइडरमैन हमारा प्यारा वैनिश्ड हो गया है, ब्लैक पैंथर ले लीजिए, डॉक्टर स्ट्रेंज ले लीजिए, पीटर क्विल ले लीजिए, सभी लोग धीरे धीरे करके वैनिश्ड हो गए थे, धूल में मिल गए थे। क्या होगा उनका, आखिरकार वो वापस आएंगे या नहीं, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि मार्वल्स की एवेंजर फिल्म यानी कि एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड हैं, और आप लोग कहीं ना कहीं इन फैक्ट्स को सुनकर खुश हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं इस फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया था, एक्चुअली ट्रेलर क्या वो टीजर था एंड बहुत ही शॉर्ट था, बहुत ही डिप्रेसिंग था, बट लास्ट में उसमें एक होप थी। यानी कि डिप्रेसिंग इसलिए क्योंकि टोनी स्टार्क जो है वो स्पेस में फंसे हुए हैं, उसके बाद टोनी स्टार्क जो है अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हमने देखने को मिली थी। लेकिन इसके एंड में हमें एक होप नज़र आई थी कि एवेंजर्स बदला लेने की सोच रहे हैं। इस ट्रेलर को जो रिस्पॉन्स मिला था वो मिला था 289 मिलियन व्यूज अक्रॉस ऑल द वीडियो प्लेटफॉर्म्स विद इन वो भी 24 आवर्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है अवेंजर्स के लिए, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, केविन फाइगी जी के लिए और सारे सुपर हीरोज के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस फिल्म को जो है 4 घंटे के अंदर जो लाइक्स मिले हैं, थम्स अप्स मिले हैं, उसने YouTube की हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मतलब 1 मिलियन लाइक्स मिले हैं इसे YouTube की हिस्ट्री में। आज तक किसी वीडियो को नहीं मिले 1 मिलियन, वो भी 4 घंटे के अंदर। है ना इंटरेस्टिंग बात। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों इस फिल्म के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पूरी तरीके से बदल जाएगा। कॉस्मिक आइडेंटिटीज आ जाएंगी फिल्म में और हम लोग अलग अलग तरीके के सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस होते हुए देखेंगे, जिसके बारे में मार्वल के जो करता धरता है मिस्टर केविन फाइगी, उन्होंने ऐलान किया है कि स्पाइडरमैन का जो सेकेंड पार्ट आ रहा है उसके बाद हम लोग दोस्तों जान पाएंगे कि कौन कौन से फ्यूचर सुपर हीरो आने वाले हैं फेज 4 और फेज 5 में। मतलब कि अगर बात करूं तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहले से ही सब चीज़ डिसाइड हो गई कि हमें इस सुपर हीरो को लाना है, इसको लाना है। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि क्या होने वाला है। आपको बताना चाहता हूं मिस्टर केविन फाइगी ने ये बात का ऐलान किया कि आपने अभी तक के जितने भी ट्रेलर्स, टीवी स्पॉट या फर्स्ट टीजर में देखी चीज़ें, वो फिल्म के 20 मिनट्स देखे हैं आपने, और फिल्म जो है वो 3 घंटे लंबी है। जी हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए मतलब कि केविन फाइगी ने अपने इंटरव्यू में बोली ये बात कि आप लोग वॉशरूम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 3 घंटे की फिल्म है और ये 3 घंटे की जो फिल्म है उसमें आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आपको वॉशरूम जाना पड़े। वाह यार, सुनकर मज़ा आ गया। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया में भी ऐसा हो, वरना इंडिया में तो एड्स डाल देते हैं बीच में और इंटरवल ज़बरदस्ती का कर देते हैं। सो बेटर है कि हम इंडियंस को भी ऐसा ही देखने को मिले, ऐसा ही मौका मिले कि हम लोग भी इंटरवल का वेट ना करें और 3 घंटे लगातार हम फिल्म के लिए बैठे रहें। क्या आप जानते हैं दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें अलग अलग कैमियोज नजर आएंगे? जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिससे मैजिक सीखा था, यानी कि द एंशिएंट वन, जिसे परफॉर्म करती हैं टिल्डा स्वीडन, जो कि अमेजिंग एक्ट्रेस हैं। टिल्डा इस फिल्म के अंदर हैं और एंशिएंट वन का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है, और प्लस ये 1 दिन की शूटिंग थी। तो मैं तो 101% ये बात का करेक्ट है कि थोड़ा सा कैमियो होगा, क्योंकि पास्ट में जाएंगे या कुछ ऐसा होगा या कि उनकी आत्मा आएगी और डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करेगी, सोल वर्ल्ड में हो सकता है। सो लेट्स सी, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आगे जो कैमियो की मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, उनका नाम है एरन टेलर जॉनसन। एरन टेलर जॉनसन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपने इन्हें क्विक सिल्वर के कैरेक्टर में देखा था, याद है ना आपको, स्कारलेट विच का भाई क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर के कैरेक्टर में इन्हें देखा था, जिन्हें हमने एवेंजर्स 2 में यानी कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में शहीद कर दिया था। मतलब कि जब गोली चलती है तो शहीद हो जाते हैं वो। सो ऐसे में दोस्तों उनका भी एक कमबैक है, उनका भी एक सीन है। वो क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।
बाय द वे पेपर पॉट्स जो हैं, जो कि आयरन मैन की गर्लफ्रेंड है, उनको फाइनली अपना एक सूट मिल गया है, उनको फाइनली एक कैरेक्टर मिल गया है और उसका नाम है रेस्क्यू। जी हाँ दोस्तों, पेपर पॉट्स ने एक फोटो डाली थी सोशल मीडिया साइट पर जहां पर उन्होंने वो आर्मर पहना था। सो ये बात हमें पता है कि कॉमिक वर्ल्ड में वो रेस्क्यू बन जाती हैं। सो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या पेपर पॉट ही बचा कर आएगी आयरन मैन को, क्योंकि वो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो मैसेज जाएगा उनको और वो वापस आएंगी, कुछ ऐसा होगा या क्या होगा, देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं 6 जो एवेंजर्स थे, यानी कि हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क और थोर, इनमें से 6 जो बेसिक एवेंजर्स थे, इनमें से 4 की डेथ हो जाएगी और 2 बचे रहेंगे। कौन 2 बचे रहेंगे? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्ल्यू। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये 4 कौन कौन मरेंगे, ये बात का खुलासा भी पता चल जाएगा मैं 26 को। तो बेसिकली फिल्म बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है और बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है फिल्म के अंदर, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये बात स्पॉइलर नहीं है, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ मत बोलिएगा। ये बात खुद कैप्टन अमेरिका जिसे परफॉर्म करते हैं यानी कि क्रिस एवंस, और आयरन मैन जिसे परफॉर्म करते हैं यानी कि टोनी स्टार्क, उन्होंने ही बताया। क्रिस एवंस ने तो इनफैक्ट ट्वीट किया था कि ये मेरा आखिरी दिन था सेट पर, मैं कैप्टन अमेरिका को जीते जीते बहुत ग्रेटिफाइंग फील कर रहा हूँ और ये आखिरी बार है। तो ऐसे में दोस्तों एक बात तो हमें पता चल गई कि कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर शायद एंड गेम में एंड हो जाएगा। मैं तो चाहता था वो रहे यार, मतलब ही इज मोर कनेक्टिंग। सो लेट्स सी, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर इस फिल्म की बात करें, जिस तरीके से इसमें फैन थ्योरीज आ रही हैं, सो फर्स्ट हाफ में अगर बात करें तो ये लोग थानोस से लड़ने जाएंगे और सेकंड हाफ में ये लोग सोल वर्ल्ड में जाएंगे और सोल वर्ल्ड साथ ही साथ फ्लैशबैक में जाएंगे, क्वांटम रैल्म में जाएंगे, क्योंकि एंटमैन उनके साथ है और एंटमैन जब वापस आ गया तो एंटमैन नोज हाउ टू गो इन क्वांटम रैल्म। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। जाते जाते आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं इस फिल्म के अंदर थानोस के साथ साथ एक दूसरे विलन की भी एंट्री होगी। कौन होगा वो विलन, किसे लाएगा थानोस? जो भी होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको जो लगता है जरूर बताइएगा और अपनी एक्साइटमेंट बताओ, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि 26 को फिल्म रिलीज होने वाली है और अब बहुत कम दिन बचे हैं, चंद दिन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपका फेवरेट एवेंजर कौन सा है ये मुझे जरूर बता दें। बने रहिए मेरे साथ, मैं राहुल भोज आपको एवेंजर्स के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताता रहूंगा आपके फेवरेट चैनल में। कीप ऑन वॉचिंग।